हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। हम पिछले वीडियो में संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक। पेपर में समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं समांतर क्रम संयोजन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के लिए हमें प्रत्येक संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित करना है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन किए थे। उसमें देखा गया था कि संधारित्र को कैसे एक श्रेणी में संयोजित किया गया। आज हम समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम 3 संधारित्र बनाते हैं। अब इनका संबंध हम टर्मिनल से कर देते हैं। पहले टर्मिनल को हम A नाम देते हैं, दूसरे टर्मिनल को हम B नाम देते हैं। जब A टर्मिनल को आवेश Q दिया जाता है, तो A को जब आवेश Q दिया जाता है तो संधारित्र की पहली प्लेटों में प्रेरण से प्लस आवेश और दूसरी प्लेट में माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार प्रेरण से पहली प्लेट के दूरवर्ती तल में प्लस आवेश और दूसरी प्लेट के निकटवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल में प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। यह क्रिया तीनों संधारित्र में होती है। इसका संबंध हम संधारित्र की अंतिम प्लेट का संबंध टर्मिनल B से कर देते हैं। संधारित्र की अंतिम प्लेट का प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, माना कि पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। जब आवेश Q दिया जाता है A को, तो यहाँ से ये 3 भागों में विभक्त हो जाता है। ऐसा श्रेणी क्रम में नहीं था। श्रेणी क्रम में एक श्रेणी थी तो आवेश एक समान था। यहाँ आवेश अलग अलग हो जाएगा। पहले संधारित्र में Q1 आवेश होगा, दूसरे संधारित्र का आवेश Q2 होगा और तीसरे संधारित्र का आवेश Q3 होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में विभव अलग अलग था, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनका विभव एक समान होगा। इन तीनों का विभव भी होगा। ठीक है, हमने श्रेणी क्रम संयोजन में भी बताया था, जो चीज अलग अलग होगी उसे ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभव अलग अलग था, V1, V2, V3, इसलिए हमने अलग अलग संधारित्र के लिए विभव ज्ञात किया था। यहाँ आवेश अलग अलग है, तो इसलिए हम यहाँ तीनों संधारित्र का आवेश ज्ञात करेंगे। अब हमने यहाँ जो कुछ भी चित्र में किया है उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चित्रानुसार यहाँ समांतर क्रम संयोजन प्रदर्शित है। तो यहाँ हमने लिखा कि चित्रानुसार समांतर क्रम संयोजन प्रदर्शित है। इसमें C1, C2, C3 धारिता वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, और क्या हुआ है चित्र में? तो तीनों संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध हमने किससे किया है? A से किया है और दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु B से किया है। तो इसे भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लिखा कि तीनों संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध बिंदु A से और दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु B से किया गया है। यहाँ पर जैसे ही हम बिंदु A को प्लस आवेश देते हैं, ये Q1, Q2, Q3 में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हम लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने लिखा बिंदु A को Q आवेश देने पर यह आवेश Q1, Q2, Q3 में तीनों संधारित्र में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब हम अलग अलग संधारित्रों पर आवेश ज्ञात करेंगे
क्योंकि यहाँ आवेश Q1, Q2, Q3 है, तो जो भी चीज अलग अलग होगी हमें वही ज्ञात करना है। जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में विभव अलग अलग था, V1, V2, V3, तो हमने वो ज्ञात किया था। यहाँ आवेश अलग अलग है तो यही ज्ञात करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। ठीक है, तो इस प्रकार हम अलग अलग संधारित्र के लिए आवेश की गणना करेंगे। तो पहले संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q1 बराबर CV, लेकिन हमारे पास धारिता C1, C2, C3 है, तो अलग अलग संधारित्र के लिए धारिता का मान अलग अलग होगा, इसलिए आवेश Q1 बराबर हो जाएगा C1V। ठीक है, इस प्रकार पहले संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर होगा C1V। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे संधारित्र पर क्रमशः आवेश Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V होगा। ठीक है, अब यदि कुल आवेश Q हो तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पर हम Q1, Q2, Q3 की वैल्यू रख देंगे, लेकिन हम जानते हैं Q का मान क्या होता है, Q बराबर होता है CV। Q बराबर होता है CV। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, इस प्रकार इस इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है, V कॉमन दिख रहा है, तो हम V को बाहर ले आएंगे। हमारे पास बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यही समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संधारित्रों की समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।